उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2019 बैच के लिए इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्रशिक्षुओं को समझ नहीं आ रहा कि उनको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए या फिर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर फोकस करना चाहिए। यदि आप भी इस समस्या में उलझे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। निश्चित तौर पर पीएनपी के द्वारा ही स्थितियां ऐसी उत्पन्न की गई हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि इस समस्या को आप दो कैटेगरी में अभ्यर्थियों को बांट करके समझ सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में कोरोना के बढ़ते मामले प्रकाश में आ रहे हैं, कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की गई हैं जिसमें आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर के द्वारा भी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के बढ़ते मामले सेकेंड वेव में आए हुए हैं, उनका जो पीक होगा वो मई के सेकेंड या फिर थर्ड वीक में आएगा। उसके बाद से स्थिति नॉर्मल होते हुए, सामान्य होते हुए जुलाई अगस्त का समय आ चुका होगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरकारों के पर ही ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा कोरोना के मामले बढ़ाए जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो अब सरकार कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहेगी कि जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक शायद वो कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करना चाहेगी और कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी शायद ना लेना चाह रही हो। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जुलाई और अगस्त से पहले शायद आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित ना की जा सके पीएनपी के द्वारा और विभिन्न बोर्ड्स के द्वारा, जैसे कि सीबीएसई के द्वारा आप लोगों ने देखा होगा कि हाई स्कूल की परीक्षाओं में बिना परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रमोट कर दिया गया है। और साथ ही साथ कई अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जो विश्वविद्यालय होती हैं उनके द्वारा भी शासन के पास प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि परीक्षाएं संभावित नहीं हो पाने की कंडीशन में अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट का लाभ दिया जाए। उस कंडीशन में हो सकता है पीएनपी भी इन सभी बातों पर विचार करने लगे और बिना परीक्षा अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन अगर तृतीय सेमेस्टर में पीएनपी के द्वारा प्रमोट का लाभ दिया जाता है तो उसमें उन अभ्यर्थियों को लाभ नहीं दिया जाएगा जो कि द्वितीय सेमेस्टर में जिनकी भी एक सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 18 बैच में भी इसी प्रकार से मामला प्रकाश में आया था, जिनकी भी प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी थी उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था 18 बैच में। तो समानता के अधिकार के अनुसार आपको भी शायद लाभ ना दिया जाए जिनकी भी द्वितीय सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट या फिर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में बैक लगी हुई है। और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 76,000 के आसपास पीएनपी के द्वारा बताया गया है। ये तो बात हो गई कि अगर प्रमोट होते हैं तृतीय सेमेस्टर में, ठीक है। और अगर प्रमोट होते हैं तो ये बैक प्रशिक्षुओं को जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको तृतीय सेमेस्टर पर ही इस समय ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि प्रमोट हो या ना हो हर हाल में आपको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देनी ही देनी है। तो जाहिर सी बात है प्रमोट पर आप लोग को ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जिनकी बैक लगी है आप लोग तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पर पैरेलली फोकस करते रहें और साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा पर आप लोग लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर का तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आप लोग को 6 महीने तृतीय सेमेस्टर के और 3 महीने आपके बीत चुके हैं चतुर्थ सेमेस्टर में। तो आप लोगों ने एक लंबा वक्त ले लिया तृतीय सेमेस्टर की तैयारी करने के संदर्भ में। तो तृतीय सेमेस्टर तो आप पढ़ते ही पढ़ते रहिए, साथ में फोर्थ सेमेस्टर पर भी पैरेलली फोकस करते रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से 18 बैच में तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा के तुरंत बाद चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन लिए गए और उनकी परीक्षा संपन्न करा ली गई थी और अभ्यर्थियों की भारी संख्या में बैक लगी थी। आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ 21% अभ्यर्थी उसमें सफल घोषित हुए थे। तो इस समय जो आप लोग के पास खाली समय है, इस समय ज़्यादा जरूरत है आप लोग को फोकस करने के लिए अपने पढ़ाई पर, क्योंकि अगर एक बार बैक लगी तो फिर पीएनपी कब परीक्षाएं संपन्न कराएगी ये भी भविष्य के गर्त में है, क्योंकि आपके पीछे कोई बैच नहीं है, ना तो डीएलएड 2020 बैच और ना ही डीएलएड 2021 बैच में एडमिशन हुआ है। तो सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के आप लोग को फिर से बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के परीक्षा तिथि पीएनपी के द्वारा घोषित की जाएगी अगर किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है। तो इस वजह से अभी से आप लोग फोकस करते रहिए और जिनकी भी बैक लगी है द्वितीय सेमेस्टर में वो तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई एक साथ करते रहें। और हर हाल में आप मान करके चलें कि प्रमोट होता भी है तो भी आपको तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। बिना परीक्षा दिए आपको प्रमोट का लाभ शायद ना दिया जाए। अब बात करेंगे ऐसे अभ्यर्थी जो कि द्वितीय सेमेस्टर में बिल्कुल भी क्लियर पास थे, मतलब उनका किसी में बैक नहीं लगा था। तो आपको पैरेलली तृतीय सेमेस्टर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया होगा तो आप चतुर्थ सेमेस्टर पर ही फोकस करें, क्योंकि अगर प्रमोट होता है तो उस कंडीशन में आपको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा डायरेक्ट देनी होगी। तृतीय सेमेस्टर आपने बहुत पढ़ लिया है तो आप चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा पर ही फोकस करिए अगर आप फ्रेश पास हैं। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।